हो गया है। चलो देखो, स्थिर बनाइएगा, ध्यान से सुनिएगा, तब जाके हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। हाँ, जो भी होगा ना तो उसके में टेंशन नहीं लिखना है कि हमको लिखना है उसको, हम आपको आपका चला जाएगा, ठीक है ना। जो बोलूंगा वो आपके मोबाइल पे चला जाएगा। देखो पहले देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। संविधान क्या होता है, हम लोग आज इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, जिसके लिए सभी कानून बराबर हो, जिसके लिए सभी कानून क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी संविधान कहते हैं। देखो मैंने बोला था कि जिसके लिए सभी के लिए क्या हो, कानून क्या हो, बराबर हो, उसी को क्या बोला जाता है, संविधान बोला जाता है। संविधान में 22 गो भाषा होती है, और अनुच्छेद की बात करें तो 395 होता है, ठीक है। चलो हाँ 395, मैंने बोला था ना कि स्थिर बना के रखे रहिए। चलो, तो मैंने बोला था कि 22 गो क्या होती है, भाग, 22 को क्या होती है, भाग, और 395 को क्या होता है, अनुच्छेद होता है, ठीक ना। तो देखो पहले लिख लेते हैं, उससे पहले ठीक है एक बात समझना, हमें पता है कि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो अध्याय लिखा रहता है ना कि इतना है भाग संख्या। ये जैसे कि पहला लिख दिए त्रिकोणमिति, दूसरा का लिख दिए कुछ भी क्षेत्रमिति, तो लाइन बाय लाइन रहता है कि नहीं। तो लाइन बाय लाइन रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि हम लोग चैप्टर का नाम निकालते हैं। चैप्टर का क्या निकालते हैं, नाम, चैप्टर का नाम। पहले भाग देखते हैं कि कौन भाग लिखता है ना, लिखा रहता है ना कि 1, उसके बाद चैप्टर लिखा रहता है, उसके बाद पृष्ठ संख्या लिखी रहती है, लिखी रहती है कि नहीं। तो भाग 1, और फिर दूसरा का चैप्टर खोलूंगी तो भाग 2, तीसरा का, चौथा, पांचवा, ऐसे करके, ठीक है। तो देखना, हम लोगों को भी संविधान में क्या करना है कि भाग क्या करना है, 1 पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भाग 1, चैप्टर नंबर देखो क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर पढ़ना संघ एवं उनके क्षेत्र। ये हमें क्या करना है, ये चैप्टर का नाम है, जैसे कि त्रिकोणमिति है, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद पृष्ठ संख्या में क्या पढ़ना है, 1 से 4 के बीच में, ठीक ना। यही हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो क्या है, हंस रहे हो तुम लोग। देखो, संघ एवं उनके क्षेत्र, यानी कि जो भी हमारे सटे हुए होंगे, जो भी हमारे पास में, उनका क्षेत्र, यानी हमारा क्षेत्र और उनका क्षेत्र के बारे में देखना है। अच्छा एक बात तो देखिएगा, भाग 1 में हो गया, भाग 1 हमको 22 गो भाग पढ़ना है, तो पहला पढ़ लेते हैं। उसके बाद बोला है संघ और उनके क्षेत्र, और पृष्ठ संख्या कितना है, आर्टिकल कितना है, 1 से लेके 4 के बीच में, ये पहला का हो गया, ठीक ना। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 1, यानी आर्टिकल को इंग्लिश में बोलते हैं तो सॉरी, अनुच्छेद को इंग्लिश में बोलते हैं तो आर्टिकल, ठीक ना। तो अनुच्छेद नंबर क्या देख रहे हैं, पहला देख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद नंबर पहला में क्या देखना है, देखना है यहाँ पे भारत, देखो पहला अनुच्छेद क्या है, पहला भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है, क्षेत्र नहीं है, संघ है, ठीक ना। अब देखना संघ में कितना भागों में बटा गया है, 3 भागों में। अगर हम बांटे तो कितना भागों में, 3 भागों में। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन, और ये क्या हो जाएगा, फेडरेशन ना, फेडरेशन, और तीसरा का नंबर क्या बटा गया है, यूनियन में बटा गया है, ठीक ना। इसका मतलब होता है परिसंघ, इसका मतलब क्या होता है, परिसंघ, इसका मतलब होता है संघ, और इसका मतलब भी होता है क्या, संघ, ठीक है। दिख रहा है जी तुमको, ठीक है, समझने की कोशिश करना क्योंकि बात वही है। देखो परिसंघ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि नहीं कहते हैं कि जल्दी से टूट जाना है, मैंने बताया था कि जैसे कि जल्दी में फैसला लेना, जैसे में कि आपका क्या हो गया है, रूस यूएसएसआर हम बताए हैं, यूएसएसआर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब क्या हो गया, जल्दी में क्या हो गया, टूट गया, यूक्रेन वगैरह। तो ये परिसंघ का मतलब जल्दी से क्या करना, अचानक फैसला लेना। ये संघ का मतलब, फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि आप आपस में सहमति होकर, ठीक ना, कहते हैं कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, मैं अलग होना चाहता हूँ, ठीक है।
बात समझ में? अब यूनियन का मतलब ये होता है, यूनियन का मतलब ये होता है ना कि आप हमसे टूट नहीं सकते हैं, ठीक ना। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, मतलब कि अब हमारे साथ है तो अब वो टूटेगा नहीं, अब हमारे साथ जीवन साथी बन गया। जब तक भारत रहेगा तब तक ले राज्य रहेगा। मैटर समझ में आया कि पहला तुमको जी? नहीं, देखो पहले भाग में कॉन्फेडरेशन है, भारत राज्यों का संघ है। पहला अनुच्छेद में भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब हमारे संघ है तो संघ को बांटा गया है कि 3 भागों में। पहला कॉन्फेडरेशन बोला जाता है, दूसरा का बोला जाता है फेडरेशन बोला जाता है, तीसरा का यूनियन। नहीं आता है तो समझने की कोशिश करो। तो मैंने ये तीनों का एग्जाम्पल बता दिया। ये अचानक वाला, ये धीरे धीरे ये टूटबे नहीं करेगा, यानी हमारे साथ ये क्या है? एकदम साथ में है। इतना दिमाग में रखो कि भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन मीन्स क्या है? संघ। बस इतना याद रखे रहो। ये छोड़ो दुनियादारी, बताने के लिए आपको बता दिया है, ठीक ना। अब आर्टिकल नंबर कौन सा देखो? 2 में देखो। आर्टिकल नंबर 2 में देखो। ये आर्टिकल नंबर 2 ये कहता है कि अगर संसद द्वारा, संसद जो होता है, संसद जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोला जाता है। संसद अगर किसी भी विदेशी राज्यों को, संसद किसी भी विदेशी राज्यों को आपस में विलय कर सकता है, आपस में भारत में शामिल कर सकता है, बाकी राष्ट्रपति को सूचना पहले दे देगा। यानी संसद जो भी कार्य करेगा, मतलब ये वाला कार्य विदेशी राज्यों को आपस में लेना, तो वो पहले राष्ट्रपति को क्या करेगा? सूचना दे देगा। बात तो मैटर समझ में आई? अपनी भाषा में समझो। अगर हम लोग भारत हैं, अब भारत को किसी भी अलग राज्य को, देश विदेशी राज्यों को जोड़ना है ना, तो राष्ट्रपति को जाएंगे, कहेंगे कि हम ये करने वाले हैं, सहमति, उसको सूचना दे देंगे। सूचना देने के बाद क्या कर लेंगे? आपस में शामिल कर लेंगे, ठीक ना। जैसे मैं आपको बता दूं सिक्किम, क्या बता दूं? सिक्किम। देखो ये जो सिक्किम दिख रही है, ये सिक्किम, ये अलग एक देश था। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है तिब्बत, ठीक ना, ये जो तिब्बत दिख रहा है ये देश था। तो ये चीन वाले ने क्या किया? इस पे हमला करके और इस पे क्या कर दिए? आपस में कब्जा कर लिए। इसको तिब्बत को क्या कर लिए? कब्जा कर लिए। दलाई लामा उस समय थे नहीं, भाग के कहाँ आए थे? हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में स्टेडियम है, वहीं पे भाग के आए थे। तो भारत में क्या कर लिया? आपस कर लिया, चलो भाई जाने दो। भारत वो ऐसा व्यक्ति है ना कि किसी को भी शामिल कर लेता है, लेकिन राय से होगा तब। तो इस पे 1959 में चीन वालों ने क्या कर लिया? तिब्बत पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो तिब्बत पे कब्जा करने के बाद फिर सोचे, सिक्किम वाला अलग देश था, तो ये बोला कि भाई देख रहे हैं कि उसके बाद हमें भी क्या कर लेंगे? मान के आपस में शामिल कर लेंगे। 1959 में तिब्बत को शामिल अतु कर लिया और सिक्किम को कब किया? कौन बताएगा? तो 16 मई और 1975 को क्या करें? 75 है जी। अरे 95 लिख दिए, 9 को मिटा दीजिए। सॉरी 75 हम बोल रहे हैं, सही लिखा जाएगा, ऐसे लोगों में होता है। तो देखो, तब आर्टिकल नंबर 2 है कि हम किसी भी, मान लो हमारा ये द्वार है ना, अब किसी को कब्जियाना होगा, किसी और द्वारों को, मतलब देश है मान लेना, उसको विदेशी राज्य को आपस में लाना है, तो क्या करोगे? जाओगे राष्ट्रपति से कहोगे कि हम ये करना चाहते हैं, सूचना पहले दे के उसको क्या कर लेना है? शामिल करना है। जैसे में एग्जाम्पल होगा सिक्किम, ठीक ना, सिक्किम होगा। समझ में आया? किसी का पेन चुरा लो ना, अगर किसी के घर से सम्मति की हम चोरी करने जा रहे हैं, जैसे में वो हो गया। अब आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है, आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि अगर आप संसद द्वारा, संसद क्या करेगा? राष्ट्रपति को पहले क्या करेगा? सूचना देगा और किसी भी राज्य का नाम चेंज कर देगा और किसी भी जिले का भी नाम चेंज कर देगा। मैटर समझ में आई? अगर हम किसी का नाम चेंज करते हैं, राष्ट्रपति, संसद क्या करेगा? राष्ट्रपति को पहले से क्या करेगा? सूचना देगा और सूचना देने के बाद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर देगा और उसके जिले का भी नाम चेंज कर सकता है। जैसे में देखो बिहार में पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन अलग करके उसको झारखंड बना दिया। उड़ीसा था, उड़ीसा को उड़ीसा बना दिया, नहीं उड़ीसा था ओडिशा बना दिया। ये क्या है? एग्जाम्पल है। आई मतलब समझ में? अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी दे दिया। हम 3 तक तो पढ़ लिए। आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल नंबर क्या देखते हैं? 4। देखो
आर्टिकल चौथा ये कहता है कि अगर जो 2 और 3 हम किए हैं विदेशी राज्य को, और क्या राज्य का नाम चेंज किए हैं, जिलों का नाम चेंज किए हैं, वो जब वो एक कदम संसद उठाएगा ना, तो राष्ट्रपति को क्या करेगा, साइन करवाएगा। राष्ट्रपति को साइन करवाएगा तो राष्ट्रपति को मजबूरन क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर कितने में बात की गई है, 4 में बात की गई है। आई मैटर समझ में? तो आर्टिकल नंबर हम चारों को बात कर लिए। अब देख लेते हैं इसमें कुछ बातें, इसका इतिहास देख लेते हैं। इसका क्या कर लेते हैं, इतिहास देख लेते हैं। देखना, हम तो जब हमारा देश आजाद होने लगा, ठीक ना, जब अंग्रेजन थे, तो अंग्रेजन, देखो हमारा देश क्या हुआ था कि जब मतलब अंग्रेजों से अथू था, तो अंग्रेज जब भारत छोड़ के जाने लगे, अंग्रेज क्या करने लगे, भारत छोड़ के जाने लगे, तो कहे सब लोग कि अगर किसी भी कोई भी जाकर रह सकता है, जिसको पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान में रह सकता है, और जिसको हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रह सकता है, वो स्वतंत्र व्यक्ति है, ठीक ना। तो समझना, पाकिस्तान जो था पाकिस्तान 13 रियासत इधर आ गए पाकिस्तान, और 552 जो था देसी रियासत 552 से अधिक देसी रियासत क्या हुए, भारत की ओर हुए, ठीक ना। लेकिन इसे क्या करना था, शामिल करना था, ठीक ना। ये 13 नल्ला और चले गए, और 552 से अधिक क्या हो गए, भारत और इसी को शामिल करना था। और शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, ठीक ना, ये क्या किए, इनको जोड़ने का क्या किए, काम किए, ठीक ना। लेकिन जुटने के लिए तो बहुत से राज्य क्या हुए, जुट गए। अभी उस समय राज्य नहीं कहलाते थे, लेकिन बहुत से लोग क्या हुए, जुट गए। माने राज्य कर लो ना, क्या दिक्कत है, राज्य क्या हुए, जुट गए। लेकिन ऐसा 3 गो राज्य था जो बहुत अड़चने डाल रहा था, ठीक ना। 3 गो राज्य ऐसे थे कि अड़चन डाल रहे थे, ठीक ना। अब समझना वो तीनों राज्य कौन कौन है। मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुने हो, क्या कहाँ के थे, देख लो। जब देसी रियासत 552 था, 552 से अधिक, उसे हम लोग को क्या करना है। अच्छा एक बात बताइएगा, हम कह रहे हैं कि आप लोग चलिए मेरे घर, तो कुछ लोग तैयार हो गई, और 2 3 गो नहीं तैयार है, तो करो तो तैयार करना जरूरी है ना। अब कैसे तैयार होगा इसमें देखते हैं। पहले नंबर हम देख लेते हैं तेलंगाना को, यानी हैदराबाद को। किसको देख लेते हैं, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। तेलंगाना कहाँ है, यहाँ देखते हैं, तेलंगाना यहाँ है। अब इनको क्या करना है, शामिल करना है। ये कह रहे थे तेलंगाना के राजा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारा यहाँ नहीं, हम एगो अलग बना के तो हम पाकिस्तान में जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, जो ये तेलंगाना है क्या ये पाकिस्तान में जा सकता है, तुम न जाओगे, का जमीनिया चला जाएगा। ये कह रहे थे राजा महाराजा ना कि नहीं, हम क्या करेंगे, इनके पास बहुत सोना चांदी धन दौलत है उस समय। हम कह रहे थे ना कि हम यहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ से संभव हो सकता है कि आप यहाँ से पाकिस्तान में जा सकते हो, ये तेलंगाना है और यहाँ जा सकते हो, तो नहीं जा सकते हो आप, तो नहीं जा सकते हो। तो इसे जब इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगे कि नहीं चलिए हमारे और मतलब हमारे में जुड़ जाइए, तो ये कह रहे थे कि हैदराबाद की नहीं जुटूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऑपरेशन चलाया, उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया। कब था, एक बार तो बताए थे, जब 1900 नहीं बताया था कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया है, तो भूल ही गए हो। देखो ऑपरेशन पोलो चलाया गया, वो ऑपरेशन पोलो में ये था कि अब तेलंगाना को पता चल गया कि हमें मारने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वो तुरंत यूएनओ में फोन कर दिया। यूएनओ का मतलब समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अंग्रेजन वाला ने फोन कर दिया कि नहीं, हमको ये सरदार वल्लभ भाई पिटवाने के लिए भेजे हैं। तो ये बोले कि नहीं, हम पिटवाने के लिए नहीं भेजे, हम तो सिर्फ पुलिस भेजे हैं। और जानते हो क्या था, आर्मी को भेजे थे। पुलिस के वर्दी में किसको भेजे थे, आर्मी को भेजे थे, आर्मी को भेज दिए थे।
पता किसी तरह चला गया यूएन में, मतलब अंग्रेजों को पता चल गया, तो फोन किया, कह रहे भाई सरदार वल्लभ ये सब क्या कर रहे हो? तो बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, हम तो पुलिस भेजे हैं। जो कि भेजे थे किसको? आर्मी वालों को। आपको तेलंगाना के जो भी थे वहां के बढ़िया से पकड़ के कूचे, उनको पकड़ के बढ़िया से क्या कि खूब पीटे उनको। जब मथाउर उथाउर हो गए तो कह रहे कि नहीं अब हम भारत आ रहे हैं ना। तो ये ऑपरेशन बोलेगा कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन से चला के शामिल किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से। बात समझ में आ गई? चलो अब दूसरा का नंबर देखते हैं। पहला 3 मैंने बोला था ना, 3 वो खच्चर थे। 552 से अधिक में से 3 वो क्या थे? 549 तो शामिल हो गया। 50 जब वो 50 51 52 पहला निपटा दिए। दूसरा का नंबर देखो क्या हुआ। और दूसरा का नंबर ये था कि बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे जूनागढ़ होगा। देखो जूनागढ़ यहाँ पे क्या है? जूनागढ़। ये कहाँ है? गुजरात में है जूनागढ़। और ये क्या बोले कि ये भी बोले कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। देखो यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे। ये विरोध कर रहे थे कि हम कहाँ रहेंगे? पाकिस्तान में रहेंगे। ये जो गुजरात में जूनागढ़ है। अब इसका क्या हुआ हाल हुआ कि ये भी राजा था लेकिन मुस्लिम था। क्या था? मुस्लिम था। तो इसने कहा कि हम नहीं रहेंगे भारत में, हम रहेंगे पाकिस्तान में। लेकिन जानते हो इसका खूबी क्या था? कि 800 कुकुर पाला था। कुकुर का मतलब समझते हो? कुत्ता। आपको नहीं करना, मतलब बता रहा हूँ। कितने कुत्ता पाले थे? 800। जहां जहां जाते थे वहां जाते थे। ठीक ना? समझ में आ रही है ना? तो जो जूनागढ़ है ये भी इन लोगों को पता चल गया कि मिलाने वाले हैं। ये भी फोन कर दिए। फोन तो उस समय नहीं था लेकिन किसी के माध्यम से पता चला ना। तो ये लोग फिर से बोले तो क्या किया ना, पाकिस्तान नल्ला। देखो यहाँ समझो जी, ये नल्ला क्या किया ना, इसको पता चल गया कि खतरा है ना, तो ये आर्मी लगा दिया। अपने बॉर्डर पे ना लगाएगा आर्मी कि हम लोग में हिल जाएगा तो गुड़ो ना कट जाएगा। ठीक ना? तो ये यहाँ पे लगा दिया। तब तो भारत लोगों को क्या हो गया? एगो और ही फायदा हो गया। बोले कि तू लगाएगा सीमा पर तो हम नहीं लगाएंगे अपना। ये भी क्या कर दिया? आर्मी को क्या कर दिया? यहाँ पे लगा दिया। जब यहाँ पे लगा देगा तब तो जूनागढ़ यहाँ रह जाएगा। जूनागढ़ यहाँ रह जाएगा। तो पहले तो खूब पीटे। अब पीटने के बाद वोटिंग किया गया। वोटिंग का मतलब समझते हो? जैसे ग्राम प्रधान का होता है ना कि तू क्यों करा के जिताएगा। तो बहुत से लोग भारत की ओर से क्या हुआ? वोटिंग अधिक गया है। भारत की ओर से क्या गया? वोटिंग अधिक गया। तो जिसका वोटिंग गया वो जीत जाएगा। भारत लोगों की तरफ से ज्यादा वोटिंग हो गई, इसलिए क्या हुआ? जूनागढ़ क्या हो गया? भारत में मिल गया। तो जनमत संग्रह बोला जाता है उसको। ठीक ना? उसको क्या बोला जाता है? जनमत संग्रह बोला जाता है। तो पूछ देगा कि जूनागढ़ क्या हुआ था? तो जनमत संग्रह से क्या किया गया था? शामिल किया गया था भारत में। तो मैटर 3 को समझ में आ गई। सॉरी 2 को। अब बचा 3 वाला। 3 वाला में ये बचा कि जम्मू कश्मीर मैटर था। जम्मू कश्मीर क्या था? मैटर था। जम्मू कश्मीर में ये क्या हुआ? ये देखना, जम्मू कश्मीर है, दिख रही है ना ये जम्मू कश्मीर। अब ये क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर का राजा था हरि सिंह। कौन था राजा? हरि सिंह। हरि सिंह तो समझना कि यहाँ के हरि सिंह के दरबारी जो मंत्री होते हैं वो अब्दुल्ला सेठ था। अब्दुल्ला सेठ था। अब्दुल्ला जो सेठ था ना, देखो यहाँ समझो, यहाँ के राजा हिंदू था, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे। यहाँ हिंदू थे लेकिन मुस्लिम राजा तो मुस्लिम राजा था, इसका अपोजिट। ठीक ना? तो यहाँ पे तो देखो हरि सिंह का नाम से समझ में आ रहा है कि कौन कास्ट होगा। तो यहाँ पे ना तो शेख अब्दुल्ला मुसलमान है। तो मुसलमान है ना, तो पाकिस्तानियों वाले ने घुसपैठी कर दिया। घुसपैठी करके, और आपको पता है कि सन 1948 में शायद कि 47 में, देखो यहाँ पे कब्जा कर लिया है। नल्ला क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। जब कब्जा कर लिया है तो पता चला भारत को कि कुछ, मतलब एक बात बताइएगा कि शायद आपको पता होगा कि घर का चोर जल्दी पकड़ा नहीं जाता है। नहीं, बहुत लेट लगता है, लेकिन पकड़ा जाएगा, लेकिन लेट लगेगा। अब आप बताइएगा कि हम घर में चोरी कर रहे हैं, अब पता लग, घर को थोड़ा ना सब करेंगे,
मैंने कहा लग रहा है कि कोई चुरा के लेके चला गया है, नहीं तो चुरा के लेके चले जाए, लेकिन अपन घर में कहा को पकड़ने में कोई अपने को शक थोड़ी ना करेगा। फिर राजे जो थे हरि सिंह नहीं शक कर रहे थे, तो धीरे 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 पता चला घुसपैठी ने क्या कर दिया, हमला कर दिया भारत लोगों पे। अच्छा भारत पे हमला किया ना तो आगे चल के जमीन में जाएंगे कि नहीं, मैंने बताया था कि भारत में हिल गए थे। भारत में हिल गए ना तो क्या हुआ ना कि पहले तो मारे अंग्रेज पाकिस्तानी और हरि सिंह को पीटे बढ़िया से, कब्जा करना था ना, तो कब्जा करे तो बोला गया तो ये भागल 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 कहाँ गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। किसके पास गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए। कहा कि सरदार भाई जो भी है हमको देख रहे हैं ना, तो हमारे सब परिवारों को कुछ दे रहा है और यहाँ पे कुछ कर लेगा। तो कह रहे कि हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, लेकिन एक बात पे हम सैनिक भेजेंगे, एक बात पे सैनिक हम भेजेंगे कि तुम पन्ना पे लिखो कि भारत जम्मू कश्मीर की सीमा भारत से लगती है, भारत का है। तो कहा कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक हम लिख दे रहे हैं। तो क्या किए कि 26 अक्टूबर 1947 को पेपर पर साइन लिखवाए, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहेंगे लिखो, कॉपी पे लिखो, हम कैसे जानेंगे कि मतलब सही है कि गलती है। तो कहेंगे कि ठीक है हम लिख दे रहे। तो 16 अक्टूबर 1947 में कह देने लिखे कह दिए कि भारत की सीमा पाकिस्तान का भारत का है, कह दिए कि भारत का है। तब तक ले तो भारत आधा कुछ छिका गया था, जम्मू कश्मीर में छिक लिए थे। तब वहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजा, उसमें ब्रिगेडियर उस्मान शाह था, उस्मान, ठीक ना। उसमें ब्रिगेडियर कौन था? उस्मान था। उस्मान गया था ना तो मोहम्मद जिन्ना खान को रहे ना, ये भाई तुम हमारे साथ आ जाओ ना, तुम तो मुसलमान ना हो, मुसलमान हो। तो कह रहे हैं ना कि हम तो शपथ तो भारत से लिए थे, तो हम पाकिस्तान में कैसे चले जाए, ठीक ना। जब वहां पे गए उस्मान शाह तो बहुत से मतलब जगह छेकी जाती। जब वहां पे आर्मी सेना गई तो समझ लो 1 इंच भी पाकिस्तानी नहीं हिले थे। और उस समय जब बम बारूद मारा जा रहा था तो उस समय उस्मान शाह के पीछे ही बम गिरा। तो उससे उन लोगों से पूछे कि आपको डर नहीं लगता है, तो बोले कि ये उस्मान शाह भी बारूद को डर लगता है, हमको नहीं डर लगता है। फिर उधर से आया एक क्या छाती पे बोला और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, यानी उसकी क्या हो गई, देहांत हो गई। किसको? उस्मान शाह को। अब उसी जगह से पाकिस्तान अब 1 इंच भी क्या हुए, बाहर नहीं हुए, ठीक ना। ये तो हम ही लोगों का है, नहीं लगा है। ये यूएनओ में अभी तक केस चलता है, 47 का है, अब ले केस चलता है, 47 का है। अभी चाहते ना तो भारत लोग मार के पाकिस्तान को हटा देते, लेकिन एक मैटर है, वो मैटर नहीं बताऊंगा, एक मैटर है, वो मैटर समाप्त हो जाएगा ना तो भारत को भी अटैक करके पाकिस्तान को ले लेगा। B2 एक चलता है, ठीक ना। ये मैटर केस चलती है यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में चलती है। और जिस दिन ये जीत गए हम लोग, मैटर केस चलता है, ये कौन जा रहा है कि कोई टेंशन है, चलता है केस। लेकिन जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन समझ लो कि बताओ उत्तर प्रदेश इतना तो पाकिस्तान है, हम लोग खाली उत्तर प्रदेश वाले चल देंगे तो